एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे चैनल पर मौजूद हैं पिंटू सिंह जी। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को नमस्कार। सर, देख रहे हैं कि बीच में ट्रांसफर का पॉलिसी आया था और उसको बीच में ही चेंज कर दिया गया। आखिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें प्रारंभ से ही सरकार की नीति और नियत पर शक था। ये ट्रांसफर पॉलिसी जब से लाई गई है जी। तब से रोज देखिएगा, प्रत्येक दिन आज कुछ कहा जाता है और कल कुछ हो जाता है। मतलब कथनी और करनी में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। और वही स्थिति बनी हुई है। जिस दिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाई गई, उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि 3 जिला का आप विकल्प का चयन करेंगे। हमारे शिक्षक भाई रात दिन पढ़ करके, मेहनत करके अच्छा अंक लाए, क्योंकि उनको ये डर था कि अच्छा अंक नहीं आएगा तो हमको जिला अलॉट नहीं होगा। तो पढ़ करके जिला प्राप्त किए, है ना, नंबर लाए, अच्छा जिला मिला उनको। आप 3 दिन का छुट्टी दिए उनको कि जिला में जाकर के आप काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराए, सर्टिफिकेट जांच हुआ, इसके बाद प्रमाण पत्र भी मिला, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी आ, सारी प्रक्रिया पूरी होगी। अब उनको योगदान केवल विद्यालय आवंटन करके देना था, जिला का काम था वो करना था। ठीक, अब इसके बाद ये लोग नीति को बदल देते हैं। तो वहां भी देखिए शुरुआत वहीं से होती है। अब वहां नीति को आप बदल दिए। कोर्ट का ही ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब कोई खेल प्रारंभ हो, कोई भी मतलब नियम प्रक्रिया चालू हो जाती है, कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो प्रक्रिया के बीच में यानी प्रारंभ होने के बाद आप नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पहली गलती सरकार ने किया कि प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, अधूरे बीच में धार में छोड़ करके नीति को परिवर्तित करके और ट्रांसफर के लिए अलग नीति नियम बना दिया। पहली गलती सरकार की वहीं से शुरू हुई है और इसके बाद रोज गलती हुआ है, रोज गलती। आज करोड़ों रुपया खर्च किया गया, 1 साल से ट्रांसफर की प्रक्रिया का दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाया गया, इस कार्य में हजारों कर्मचारी को लगाया गया, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक का, है ना। कई बड़ी अधिकारी इस पर कार्य कर रहे थे। इतना जो समय बर्बाद हुआ, क्या इसी के लिए ये लोग वेतन नहीं लिए थे इतने दिन से फेल करने के लिए? आज बीच में धार में फिर आप नया आज नियम लगा रहे हैं कि मतलब शिक्षक अपना ट्रांसफर स्वयं करे। मतलब ये साबित करता है कि सरकार फेल हो गई, मतलब सरकार ट्रांसफर करने में सक्षम प्राधिकार नहीं है और शिक्षक अपना ट्रांसफर खुद करे तो सब कुछ शिक्षक अपना खुद करेगा, विभाग में किसी पदाधिकारी की आवश्यकता तब नहीं है। इसका मतलब यही साबित करता है ना ये। तो आप लोग क्यों लाखों लाखों रुपया सरकार का ले रहे हैं भाई? ऐसा कहीं होता है क्या? तो रोज नीति बदलते रहिए। एक चीज होता है ना, जब हम नियम बना लिए हैं तो उस नियम को आप बताइए। कुछ ट्रांसफर आपने प्रारंभ भी कर दिया है, कई महिलाओं का ट्रांसफर हो भी चुका है। 1 से 5 का आपने ट्रांसफर किया है, 6 से 12 वाले इंतजार में बैठे हुए हैं। 1 से 5 में भी किए तो महिलाओं का किए तो पुरुष को छोड़ दिए। ये कौन सा किसी सेवा में लैंगिक भेदभाव का नियम है क्या? कहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष को ट्रांसफर नहीं करेंगे? कौन सी सेवा में ऐसा प्रावधान है? तो किस नियम का पालन किया जा रहा है खुद हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी स्पष्ट नीति बनाई जाती है, अगर एक आदमी को समझ में नहीं आता है तो विभाग में बहुत सारे अधिकारी हैं, आपस में मिल बैठ करके सब लोगों को सलाह से एक सर्वमान्य नीति बनानी चाहिए थी। बिल्कुल, पता नहीं पब्लिश आपको करने से पहले उस पर विचार होना चाहिए। विचार होता, लिया जाता, हम लोगों से भी राय लिया जाता, लेकिन किसी से कुछ नहीं समझ में नहीं आता है। रोज अपने मन से हम निर्णय ले रहे हैं। फ्रांस के राजा वाला हाल हो गया है यहाँ। तो ये राजतंत्र थोड़ी है कि जो इच्छा किया है ना, लुइस फ्रांस का जो शासक था तो वो उसी तरह का शासक, जो हम कह दिए वही कानून है। फिर कल हम बदल दिए, फिर परसों कुछ और बदल दिए, तरसों कुछ और बदल दिए। ऐसे कोई कार्य इस तरह से नहीं होता। पूरी तरह अराजकता की स्थिति बन गई है, पूरी तरह अराजकता की स्थिति हो गई है। शिक्षक एकदम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। कई शिक्षक आत्महत्या करने के लिए एकदम ये हो गया। अभी हम बता रहे हैं, अभी सैकड़ों शिक्षकों का कॉल में रिसीव करके उनको हम समझाए हैं कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, ट्रांसफर आपका हम कराएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, होगा। कैसे होगा छोड़ दीजिए, हम कोर्ट में है, न्यायालय में है, न्यायालय पर मुझे भरोसा है और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर हम अवश्य करा कर रहेंगे।
इसलिए विशिष्ट शिक्षक धैर्य रखें, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात बीपीएससी वाले शिक्षक जो है टीआर 1-2 का, तो उनको भी एक ग्राउंड बनता है कि महिलाओं का अगर सरकार ट्रांसफर की है तो उस आधार पर आपका भी एक मजबूत ग्राउंड है, उस आधार पर आप भी अपना ट्रांसफर कराएंगे, क्योंकि लैंगिक भेदभाव का नियम किसी भी सेवा में नहीं है। तो ये पक्ष इनका मजबूत उनको भी बनाएगा। और यह पूरी प्रक्रिया देखिए, ट्रांसफर नहीं करने के लिए ये प्रक्रिया लाई गई है। आपको याद होगा 2022 में भी इसी तरह की नीति बनाई गई थी, सेम नीति यही था, ठीक है, उसमें भी मैक्सुअल की बात कही गई थी। अब सवाल है कि पूरे राज्य में शिक्षक अपना पठन पाठन का कार्य विद्यालय में छोड़ करके और अपना सहपाठी खोजते चले, और उसमें भी आप कह रहे हैं ग्रुप के आधार पर, तो 10 गो ना 9 मन घी होगी या ना राधा नाचेगी। यहाँ तो यही स्थिति है ना, 10 गो ना शिक्षक मिलेंगे ना मेरा ट्रांसफर हो। आखिर शिक्षक ही ऐसा क्यों? वेतन के लिए ही शिक्षक परेशान, ट्रांसफर के लिए शिक्षक ही क्यों परेशान? नहीं, हमें आप बता दीजिए कौन सी आपकी नीति सफल हो रही है। शिक्षकों का आज तक वेतन निर्धारण हुआ नहीं। 6 महीना बीत गया, विशिष्ट शिक्षकों का आज तक वेतन संधारण हुआ है? नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? स्थानांतरण हुआ? नहीं हुआ तो कौन जिम्मेवार है? प्रोन्नति हुई शिक्षक की? कौन जिम्मेवार है? जवाब देंगे? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कौन सा काम हुआ है शिक्षक हित में, हमको बता दिया जाए। ना तो आप प्रोन्नति दिए, नियम आपने बनाया था कि हाँ इतना साल की सेवा के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा, आज तक शिक्षक को प्रोन्नति आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? कोर्ट का डिसीजन पर डिसीजन, कई डिसीजन आया, आज तक एक भी बिहार के शिक्षक का प्रोन्नति हुआ है? विभाग बिहार में कौन सा ऐसा है जिसमें चपरासी क्लर्क पदाधिकारी बन गया, चाहे वो सचिवालय विभाग का कोई भी कार्यालय हो, लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा पद है बिहार में जो आज तक जिस पद पर ज्वाइन किया उसी पद से सेवानिवृत्त। ऐसा क्यों? जबकि आपकी नियमावली में लिखा हुआ है कि इतना वर्षों के जगह पर डिमोशन होते जा रहा है। तो आप आज तक से प्रोन्नति मामले में पूरी तरह फेल हो गए। एक भी शिक्षक का वेतन यहाँ तक कि घट करके आज एक शिक्षक 15-15 हजार रुपया वेतन कम ले रहा है। इस बार आपका ध्यान आज तक से 6 महीना हो गया, क्यों नहीं आज तक से निर्धारण किया गया भाई? HRMS पर बिहार लोक सेवा टीआर 1-2 के शिक्षक हो अथवा 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक हो, इन सभी को 50% से ही डीए का भुगतान होता है, जबकि 55% सभी कर्मचारियों का डीए का भुगतान होता है। आज तक से इसका डाटा क्यों नहीं अपडेट किया गया? हाउस रेंट जो पुराने परम दर से हो रहा है भुगतान, वही हो रहा है 4% क्षेत्र में, देखिए 5% किया गया है। आज तक से HRMS पर क्यों नहीं इसको अपडेट किया गया? 6 महीना से HRMS आपका अपडेट नहीं हो रहा है, शिक्षक का वेतन नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेवार था? स्थानांतरण पर भी आप पूरी तरह फेल हो गए। तो कौन सी नीति आपकी सही हो रही है? तो शिक्षकों का यहाँ केवल शोषण किया जा रहा है, इस तरह से व्यवस्था नहीं। सारे शिक्षक एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस तरह की स्थानांतरण नीति को वापस लाया जाए, और जो नीति आपने बनाया है ट्रांसफर करने के लिए, उसके तहत सभी जो अभ्यावेदन आपने लिया है उस अभ्यावेदन के आधार पर सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। हमारी यही प्रमुख मांग है। अन्यथा की स्थिति में 21 जुलाई से बिहार विधानसभा का सत्र चले जा रहा है। हम लोग जोरदार आंदोलन की तैयारी में हैं। सरकार घेरा डालो, सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। एकदम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सारे शिक्षकों के अंदर आक्रोश है। अगर इन सारी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।